कच्छ की कहानी। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम कहानी। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच तीनों लोकों की सत्ता के लिए आए दिन संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष में असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का अथवा मृतक को फिर से जिंदा करने का ज्ञान था। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। अब जो भी राक्षस मर जाते शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देते। देवताओं के गुरु बृहस्पति को इस विद्या का ज्ञान नहीं था, अतः देवता जिन असुरों को मारते थे शुक्राचार्य उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। इससे देवता परेशान होने लगे। देवता किसी तरह मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को विद्या अध्ययन के लिए शुक्राचार्य के पास भेजने की योजना बनाई। उन दिनों कोई गुरु विद्या अध्ययन के लिए घर आए किसी छात्र को मना नहीं कर सकता था। देवताओं ने कच्छ से कहा, आप हर तरह से विद्या सीखने के सुपात्र हैं, अतः शुक्राचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर उनकी पुत्री देवयानी की सेवा कर मृत संजीवनी विद्या सीख कर हमारी सहायता कीजिए। शुक्राचार्य तुम्हें स्मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्रदान कर देंगे। देवताओं के अनुरोध पर कच्छ शुक्राचार्य के पास गए। अपना परिचय देते हुए उसने शुक्राचार्य से कहा, मैं अघोरा ऋषि का पौत्र और बृहस्पति का पुत्र हूँ। भगवान आप मुझे अपना शिष्य बना लें। शुक्राचार्य कच्छ को शिष्य बनाने पर सहमत हो गए। कच्छ निर्धारित पठन पाठन के अलावा शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी की जान से सेवा करता था। वह देवयानी के लिए फल फूल आदि लाने के अलावा गायन नृत्य से उसका मनोविनोद करता था, अतः वह शीघ्र ही शुक्राचार्य और देवयानी दोनों का प्रिय हो गया। उधर जब असुरों को पता चला कि कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य हो गया है और कालांतर में अपने गुरु से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो वह निश्चिंतित हो गए। एक दिन शाम को गायों को चरा कर लौटते समय जब कच्छ विश्राम करने एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुका तो असुरों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़े कर उन्हें कुत्तों सियारों को खिला दिया। गायों के अकेले लौटने पर देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी सूर्य अस्त हो गया है। गायें बिना कच्छ के लौट आई हैं, लेकिन कच्छ अभी तक नहीं आए। लगता है कि कच्छ या तो मारे गए या मर गए हैं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, बेटी चिंता न करो, मैं अभी कच्छ को जीवित कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। गुरु ने के पुकारने पर संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच्छ कुत्तों और सियारों का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और गुरु के सामने उपस्थित हो गया। देवयानी के कच्छ से देर में आने का कारण पूछा। कच्छ ने बताया, लौटते समय मैं थोड़ा विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे रुका। मेरे साथ ही गायें भी वहां बैठ गईं कर जुगाली करने लगीं। कुछ देर बाद वहां कुछ असुर आए। उन्होंने मुझसे मेरा परिचय पूछा। परिचय मिलने के बाद उन्होंने मुझे मार दिया और मेरे शव के टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को खिला दिया। गुरु महाराज ने मुझे फिर से जीवित कर दिया, तब मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद एक दिन जब कच्छ वन में देवयानी के लिए फल फूल लेने गया हुआ था, असुरों ने फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने कच्छ के शव को पीसकर समुद्र में डाल दिया। कच्छ के आश्रम में न पहुँचने पर देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने उसे फिर जीवित कर दिया। असुरों ने तीसरी बार फिर कच्छ की हत्या की। हत्या के बाद उन्होंने कच्छ को जलाया और उसकी लाश का चूर्ण बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। इस बार शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने का प्रयास किया कि असुर कच्छ के पीछे पड़े हैं, वे फिर उसकी हत्या कर देते हैं। मैं अगर उसे जिंदा कर दूंगा तो असुर उसे फिर मार देंगे, अतः अब तुम उसके लिए शोक मत करो। देवयानी के यह कहने पर कि मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती, शुक्राचार्य ने कच्छ को बुलाया। कच्छ ने उनके पेट से धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपने पेट से कच्छ की आवाज़ सुनकर शुक्राचार्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कच्छ से पूछा, शिष्य तुम मेरे पेट में कैसे पहुँच गए?
कच्छ ने बताया, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और उसका चूर्ण बना दिया, फिर उसे पेय में मिलाकर आपको पिला दिया। यह सुनकर शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, पुत्री, असुरों ने कच्छ को मारकर मेरे पेट में पहुंचा दिया है। अगर मैं उसे जीवित करता हूं तो वह मेरा पेट फाड़कर बाहर निकलेगा। उस हालात में मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देवयानी ने कहा, पिताजी, आप और कच्छ मुझे दोनों प्रिय हैं। आप दोनों में से किसी के भी न रहने पर मुझे भयंकर कष्ट होगा और मैं जीवित न रहूंगी। इस पर शुक्राचार्य ने कच्छ को पहले मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा दी, फिर कहा, मेरे शरीर से जब तुम बाहर निकलोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ के शुक्राचार्य के पेट से बाहर निकलते समय शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, लेकिन कच्छ ने उन्हें फिर जीवित कर दिया। फिर से जीवित हो जाने पर शुक्राचार्य के मन में मदिरा के प्रति घृणा और क्रोध का भाव जागा और उन्होंने घोषणा की, अगर आज से कोई ब्राह्मण मदिरा पान करेगा तो वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार होगा। शुक्राचार्य के पेट से निकलने के बाद कच्छ ने कहा, गुरु जो शिक्षा देता है पिता के समान है, और चूँकि मैं आपके पेट से निकला हूँ अतः आप माता पिता दोनों हैं। अपनी शिक्षा समाप्त कर जब कच्छ का शुक्राचार्य के आश्रम से जाने का समय निकट आया तो उसने गुरु से जाने की आज्ञा मांगी। शुक्राचार्य ने उसे सहर्ष जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसी समय देवयानी ने कच्छ से कहा, आप हर तरह से योग्य पुरुष हैं, आपका ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो गया है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, कृपया मुझसे विवाह करके मुझे स्वीकार करें। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरु शुक्राचार्य की तरह तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो। गुरु पिता के बराबर होता है, अतः गुरु पुत्री बहन होती है, अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देवयानी ने कच्छ को समझाने की चेष्टा की कि तुम बृहस्पति के पुत्र हो, शुक्राचार्य के नहीं, अतः इस संबंध में कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार अपने पिता से अनुरोध करके तुम्हें जीवित कराया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती थी। यह उचित नहीं है कि तुम मुझ जैसी निष्पाप, निष्ठावान, निरपराध और प्रेम करने वाली लड़की को त्याग दो। कच्छ ने कहा, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा लेकर जाना चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मेरा कल्याण हो। सदा सावधान और सजग रहकर गुरुदेव की सेवा करना। यह कहकर कच्छ ने आश्रम छोड़ दिया। देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुँचा। क्रोध और शोक में आकर देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वह कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया और गुस्सा में आकर उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि वो जिससे भी विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य असुर नरेश वृषपर्वा के भी गुरु थे। विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी एक दिन अपनी अन्य सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए गईं। उन्होंने अपने कपड़े एक पेड़ के नीचे रखे थे। लड़कियों की जल क्रीड़ा के दौरान तेज हवा चली और कपड़े इधर उधर हो गए। जल क्रीड़ा की समाप्ति के बाद जब लड़कियां अपने कपड़े पहनने लगीं तो उनके कपड़े बदल गए। देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए। यह देख कुछ परिहास मिश्रित उल्हाने के स्वर में देवयानी ने शर्मिष्ठा से, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले सकती है? प्रतीत होता है तुझे सज्जनों के आचार विचार का ज्ञान नहीं है। यह सुन शर्मिष्ठा को क्रोध आ गया। उसने कहा, मेरे पिता राजा हैं जबकि तुम्हारे पिता उनकी स्तुति करके गुजर बसर करने वाले हैं। तू भिखारी की बेटी है जो शिक्षा लेकर गुजर बसर करता है। मेरे पिता की स्तुति की जाती है जो सभी को दान देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। भिखमंगे की बेटी, तू मुझ पर क्यों अनावश्यक क्रोध कर रही है? इसके बाद देवयानी क्रोधित होकर शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र खींचने लगी। इस खींचातानी में शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया और वह कुएं में गिर गई। शर्मिष्ठा क्रोध में थी अतः उसने कुएं में झांक कर भी नहीं देखा, यह सोचकर कि देवयानी कुएं में गिरकर मर गई होगी। शर्मिष्ठा नगर लौट गई। शर्मिष्ठा और उसकी सखियों के जाने के कुछ देर बाद राजा ययाति वहां पहुंचे। वह किसी हिंसक पशु का पीछा कर रहे थे।
और वो पास गए, कुएं के पास गए। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि कुएं में पानी के स्थान पर घास, तिनकों और लताओं के ऊपर एक सुंदर युवती है। राजा ययाति ने युवती का परिचय प्राप्त करने के बाद उसे अपना परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने उसे दिलासा देकर बाहर निकाला। युवती ने बाहर निकलते समय अपना दाहिना हाथ राजा ययाति को दिया। कुएं से निकलने के बाद ययाति ने देवयानी से कहा, अब तुम निर्भय होकर जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। यह सुनकर देवयानी ने ययाति से कहा, तुमने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, अतः अब तुम मेरे पति हो गए। अब मुझे अपने साथ ले चलो। ययाति ने कहा, सुमुखी, तुम ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए हमारा विवाह नहीं हो सकता। मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, जो जगत गुरु होने योग्य हैं। दुख के सागर में डूबी देवयानी कहीं वहीं कुएं के पास बैठ गई। उधर जब शाम ढले देवयानी जंगल से वापस घर नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। शुक्राचार्य खोजते हुए वहां पहुंच गए। अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? देवयानी ने शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा, मैं यहाँ से टैब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान देने वाले की बेटी नहीं है। मैं राजा की प्रशंसा करने वाला चारण भाट नहीं हूँ। मैं किसी की स्तुति नहीं करता, लोग मेरी स्तुति करते हैं। देवयानी को समझाते हुए शुक्राचार्य ने कहा, पुत्री, जो मनुष्य दूसरों के कठोर वचन या अपनी निंदा सह लेता है वह संपूर्ण विश्व को जीत लेता है। जो मनुष्य अपने क्रोधों को अनियंत्रित घोड़े पर सवार घुड़सवार की तरह नियंत्रित कर लेता है वह सच्चा सारथी है। वह नहीं जिसने लगाम तो पकड़ी है लेकिन जिसके वश में घोड़ा नहीं है। पुत्री, समझो, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली त्याग देता है उसी प्रकार मनुष्य को क्रोध त्याग देना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि अभी मैं छोटी हूँ तथापि धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। मैं यह भी समझती हूँ कि क्रोध से क्षमा उत्तम है, तथापि उन लोगों के साथ रहना उचित नहीं है जिन्हें मर्यादा और शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, जो दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं। कटु वचन हृदय को चीर कर रख देते हैं। हथियारों से किए गए घाव तो भर जाते हैं, विष का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और अग्नि से जला हुआ मनुष्य भी कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कटु वचन से किए गए घाव नहीं भरते हैं। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित होकर वृषपर्वा के पास गए। उन्होंने उससे कहा, पहले तुम्हारे सेवकों ने मेरे यहाँ विद्याध्ययन कर रहे निष्पाप और धर्मज्ञ कच्छ की बार बार हत्या की। अब तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरी पुत्री देवयानी का न केवल कटु वचनों से अपमान किया है बल्कि उसे कुएं में धकेलकर मारने का प्रयास किया है। इस अपराध के लिए अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूँगा। शुक्राचार्य की यह धमकी सुनकर वृषपर्वा भौचक रह गया। उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर आप हमें छोड़कर जाएंगे तो हम समुद्र में कूदकर जान दे देंगे या जलती आग में कूद पड़ेंगे। वृषपर्वा के ये वचन सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, आप कुछ भी करें, चाहे समुद्र में कूदें या जलती आग में कूदें, मैं अपनी पुत्री का अपमान और उसके प्रति किया गया कठोर व्यवहार सहन नहीं कर सकता। अगर आप मेरी पुत्री को संतुष्ट कर सकें तभी मैं आपके राज्य में रुकूंगा, अन्यथा नहीं। वृषपर्वा और उसके दरबारी वन में देवयानी के पास गए और उससे क्षमा मांगी। देवयानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, शर्मिष्ठा ने कहा था कि मैं एक भिखारी की पुत्री हूँ, अतः अब वह अगर मेरी दासी बनना स्वीकार करे और मेरे विवाह के बाद भी मेरी सेवा करने का वचन दे, मैं उसे क्षमा कर सकती हूँ। देवयानी का विवाह। और ये दोस्तों देवयानी के विवाह के बारे में। वृषपर्वा और शर्मिष्ठा इस पर सहमत हो गए। शर्मिष्ठा ने अपना दोष स्वीकार किया। उसने कहा, मेरे अपराध के कारण मेरे पिता के आचार्य को नहीं जाना चाहिए। मैं देवर की सेवा करने और दासी बनने को तैयार हूँ। शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, मैं दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूँगी और तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारे साथ जाऊँगी।
कुछ समय बाद देवयानी फिर उसी वन में गई। संयोगवश ययाति भी शिकार के लिए वहां पहुंचे। ययाति ने खूबसूरत आभूषणों से सजी और दासियों से घिरी देवयानी को देखा। देवयानी ने एक बार फिर ययाति से अनुरोध किया, चूंकि तुमने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा था, अतः तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओ। ययाति शुक्राचार्य के भय से यह प्रतिलोम विवाह करने को तैयार न थे, अतः देवयानी ने दासी भेजकर अपने पिता को बुलाया। शुक्राचार्य के आगमन पर देवयानी ने कहा, पिताजी, नहुष पुत्र राजा ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था, अतः मुझे इन्हें समर्पित कर दें। ये शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, नहुष नंदन, मेरी पुत्री ने पति रूप आपका वर्ण किया है, अतः इसे अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदैव सम्मान करना, किंतु इसे कभी अपनी सेज पर न बुलाना। इसके बाद शास्त्रलोक विधि से ययाति के साथ देवयानी का विवाह हो गया। देवयानी ने विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानुसार और इलाहाबाद आ गए। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अतः इसे अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदैव सम्मान करना, किंतु इसे कभी अपनी सेज पर न बुलाना। इसके बाद शास्त्रलोक विधि से ययाति के साथ देवयानी का विवाह हो गया। समानुसार देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देख शर्मिष्ठा की इच्छा भी मां बनने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसका निवेदन स्वीकार किया और शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो गई। निर्धारित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार कालांतर में ययाति के देवयानी से 2 और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हो गए। कुछ समय बाद देवयानी को ययाति और शर्मिष्ठा के घनिष्ठ संबंधों का पता लग गया। इस पर वह नाराज होकर अपने पिता के पास चली गई। ययाति को शाप दिया, तुमने जवानी के नशे में आकर ये अनुचित कार्य किया है, अतः तुम वृद्ध हो जाओ। शुक्राचार्य के शाप देते ही ययाति बूढ़े हो गए। ययाति ने शुक्राचार्य से कहा, मुनिवर, मेरी सुखभोग की इच्छा तृप्त नहीं हुई है, अतः मुझे फिर से यौवन प्रदान कीजिए। शुक्राचार्य ने यह सोचकर कि ययाति ने देवयानी को कुएं से निकालकर जीवन दान दिया था, कहा, मैं तुम्हें यह सुविधा देता हूँ, तुम किसी भी युवक का यौवन प्राप्त कर उसे अपना बुढ़ापा दे सकते हो। ययाति अपने सभी पुत्रों के पास गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र पुरु ने सहस अपने पिता को यौवन दे दिया। उसी पल ययाति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध बन गया। ययाति ने 100 वर्ष तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी ययाति जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह समझ गया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो, लेकिन फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसे कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः ययाति ने अपने पुत्र के पास जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता की इच्छा पता चली तो उसने कहा, आपने पिता की आज्ञा तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ययाति पुत्र की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बाद भी उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने उसका यौवन वापस लौटा दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने महानतम वंश का निर्माण किया। राजा यदु ने यदुवंश यानी यादव, राजा तुर्वस्तु ने यवन वंश यानी तुर्क, राजा अनु ने मिलिच्छ वंश ग्रीक, राजा दोहर्यु ने भोजवंश, राजा पुरु ने पौरव वंश या कुरुवंश। इस पौराणिक रोचक कथा को शेयर जरूर करें और लाइक करें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब